केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है केवीपी न्यूज से आज के प्रभात समाचार। 45 वर्षीय नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी भाजपा का 12वां राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया है, जिसे पार्टी के मुख्यालय नई दिल्ली में आयोजित संगठन पर्व में औपचारिक रूप से पदभार सौंपा गया। उनके इस नेतृत्व को संगठनात्मक मजबूती और युवा नेतृत्व की नई ऊर्जा का संकेत माना जा रहा है, खासकर बंगाल और तमिलनाडु जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में आगामी चुनावों की तैयारी के संदर्भ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि वे खुद पार्टी के लिए एक साधारण कार्यकर्ता हैं और अब नितिन नबीन उनके बॉस हैं, ये बताते हुए कि भाजपा में हर कार्यकर्ता को महत्वपूर्ण स्थान मिलता है और संगठन के हित में अनुशासन और नेतृत्व की ताकत को प्राथमिकता दी जाती है। मोदी ने नवीन के नेतृत्व में पार्टी की आगामी चुनौतियों, कार्यकर्ता केंद्रित दृष्टिकोण और राष्ट्रीय राजनीतिक रणनीतियों को आगे बढ़ाने पर भरोसा जताया। चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के बारे में स्पष्ट किया है कि ये प्रक्रिया हर राज्य में अलग अलग तरीके से लागू की जा रही है और उसके तहत जो मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया गया है उसके संबंध में जहां जिन लोगों के नाम कटे हैं वहां से आयोग को किसी भी आपत्ति या शिकायत की आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। चयनित लोगों से मिली प्रतिक्रियाओं के आधार पर आयोग ने यह भी बताया कि SIR के दौरान केवल बूथ स्तर के अधिकारियों BLOs को ही सर्वे या नामांकन सूची तैयार करने में शामिल किया गया है और पुलिसकर्मियों को इस एन्यूमरेशन या सर्वे में शामिल नहीं किया गया है, ताकि प्रत्यक्ष चुनावी कार्य और मतदाता सूची के सत्यापन की प्रक्रिया साफ सुथरी और चुनाव प्रक्रिया से अलग रह सके। सहारनपुर उत्तर प्रदेश में मंगलवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों को गोली मारकर उनकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक घटना के कुछ घंटे पहले परिवार के मुखिया अशोक राठी ने अपनी बहनों को एक व्हाट्सएप ऑडियो संदेश भेजा, जिसमें वे बार बार कहते सुने जा रहे हैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं क्या करूं। यही ऑडियो संदेश बाद में केस की जांच में अहम सुराग माना जा रहा है। उसके बाद सरसावा इलाके के घर में अशोक, उसकी पत्नी, उसकी मां और दोनों बेटों के शव पाए गए। सभी पर गोली के निशान थे और पुलिस ने कमरे से 3 तमंचे बरामद किए हैं। प्राथमिक जांच में पुलिस हत्या आत्महत्या की संभावना पर भी विचार कर रही है। हालांकि सभी पहलुओं जैसे तनाव, मानसिक स्थिति और अन्य कारणों की फॉरेंसिक जांच जारी है। प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच जारी विवाद में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भी आवाज उठाई है, कहते हुए कि शंकराचार्य पद की परंपरागत मान्यता तभी पूरी होती है जब समस्त 13 परंपरागत अखाड़ों द्वारा चादर ओढ़ाई संस्थान स्वीकृति की परंपरा संपन्न हो, जो अविमुक्तेश्वरानंद के मामले में अभी पूरी नहीं हुई है। अखाड़ा परिषद ने स्पष्ट किया है कि केवल व्यक्तिगत घोषणा या स्थानीय समर्थन से किसी को शंकराचार्य का दर्जा नहीं देना चाहिए, बल्कि सभी अखाड़ों की सहमति और परंपरागत प्रक्रिया का पालन आवश्यक है और इससे ही पद की वैधता और सम्मान सुनिश्चित होता है। इस बयान के साथ उन्होंने पुलिस अधिकारियों और प्रशासन के साथ टकराव पर भी चिंता जताई है। कहा है कि इससे धार्मिक मान्यताओं और संत समाज का सम्मान बढ़ाने में मदद नहीं मिलेगी, बल्कि विवाद और विभाजन की स्थिति पैदा होगी। गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल के पवित्र सरोवर में कुल्ला का एक वीडियो वायरल होने के बाद विवाद शुरू हुआ था, क्योंकि इसे कुछ सिख श्रद्धालुओं ने धार्मिक मर्यादा के उल्लंघन के रूप में देखा था। इसके बाद उस युवक सुभान रंगरेज ने पहली बार माफी मांगी थी, लेकिन उस माफी के तरीके से सिख समुदाय के कुछ लोगों को संतोष नहीं मिला था। इसीलिए उन्होंने दूसरी बार हाथ जोड़कर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी, कहकर कि उन्हें गोल्डन टेम्पल की मर्यादा का ज्ञान नहीं था और भक्तों से भाई बेटा समझकर माफ कर देने की गुजारिश की। इस दूसरी माफी में उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और कहा कि उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। इस पूरे विवाद के बावजूद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC ने अभी तक उनके खिलाफ कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं की है। कुमाऊं समेत उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में गंभीर सूखे की समस्या गहराती जा रही है, जहां लगभग पिछले 100 दिनों से बादल नहीं बरसे हैं और अब तक मौसम में कोई बारिश या बर्फबारी नहीं हुई है, जिससे निचले और ऊपरी इलाकों में जल स्रोतों और मिट्टी की नमी तेजी से घट रही है। इस लंबे सूखे के कारण खेती प्रभावित हो रही है और किसानों को भारी चिंता है कि यदि आने वाले लगभग 15 दिनों में बारिश नहीं होती है तो रबी की फसल सहित अन्य फसलें बुरी तरह बर्बाद हो जाएंगी, क्योंकि खेतों में पानी की कमी और मिट्टी की नमी नहीं बची है। इस स्थिति को स्थानीय किसान और अधिकारी दोनों के लिए गंभीर चेतावनी माना जा रहा है, जबकि मौसम विभाग और कृषि विशेषज्ञ इस अभाव को जल संकट के रूप में देखते हुए फसलों के नुकसान और पानी की उपलब्धता पर निरंतर निगरानी बरत रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली में मौजूदा विंटर कार्निवल 2026 का भव्य शुभारंभ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया है, जिसमें सैकड़ों रंगीन झांकियों को हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ये आयोजन राष्ट्रीय स्तर का उत्सव है, जो हिमाचल की समृद्ध संस्कृति, पर्वतीय लोक संगीत और परंपराओं को प्रदर्शित करेगा और कई जगहों
जगहों पर दर्शकों को सांस्कृतिक नृत्य गीत और प्रदर्शनों का आनंद मिलेगा। कार्निवल के दौरान विंटर क्वीन एवं वॉइस ऑफ कार्निवल जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें प्रतिभागी अपनी प्रतिभा दिखाएंगे और इस उत्सव में पर्वतीय सुरम्य वातावरण में सैलानी भी थिरकते नजर आएंगे। इस दौरान पर्यटन प्रोत्साहन और स्थानीय कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम एवं गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। लंदन में ब्रिटिश सरकार ने चीन के लिए यूरोप का अब तक का सबसे बड़ा दूतावास मेगा एम्बेसी बनाने की योजना को मंजूरी दे दी है, जिससे चीन की राजधानी बीजिंग की लंदन में कूटनीतिक मौजूदगी और भी मजबूत होगी। ये नया दूतावास रॉयल मिंट कोर्ट, टावर ऑफ लंदन के पास बनेगा और चीन के कई छोटे छोटे प्रतिनिधि कार्यालयों को एक बड़े परिसर में समेटेगा। हालांकि ये निर्णय व्यापक आलोचना और चिंता के बीच आया है, क्योंकि कुछ ब्रिटिश और अमेरिकी नेताओं ने चीन के इस बड़े दूतावास को जासूसी और निगरानी का खतरा बढ़ाने वाला बताया है। खासकर ये देखते हुए कि कई आलोचकों के अनुसार ये साइट संवेदनशील संचार अवसंरचना के पास है और भवन के तहखाने में गुप्त कमरों की बात भी सामने आई है। आलोचकों ने चेतावनी दी है कि इससे सुरक्षा जोखिम बढ़ सकते हैं और ये निर्णय वेस्टर्न डेमोक्रेसीज और चीन के बीच सुरक्षा संतुलन पर असर डाल सकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में कहा है कि वे गुंडागर्दी की भाषा नहीं बल्कि सम्मान की भाषा समझते हैं और किसी भी देश को दबाव या धमकियों से अपनी विदेश नीति तय नहीं करनी चाहिए। इन्होंने ये टिप्पणी खासकर तब की जब अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस की वाइन और शैंपेन पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी अगर फ्रांस उनके प्रस्तावित बोर्ड ऑफ पीस में शामिल नहीं होता, जिसे मैक्रोन ने अस्वीकार किया था। मैक्रोन ने कहा कि दुनिया ऐसी नहीं होनी चाहिए जहां ताकतवर देश अपनी मनमर्जी से छोटे या अन्य देशों को दबाएं, और उन्होंने बुलीज के बजाय सम्मान को प्राथमिकता देने की बात दोहराई। उनके इस बयान को यूरोपीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय वैधानिक क्रम को बनाए रखने के तर्क के रूप में भी देखा जा रहा है। हांगकांग के प्रसिद्ध मार्शल आर्टिस्ट और अभिनेता ब्रूस वियोंग का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे दुनिया भर में स्टीफन चॉ की कल्ट फिल्म कंग फू हसल में अपने यादगार किरदार द बीस्ट के लिए जाने जाते थे, जिसने उन्हें नई पीढ़ी के दर्शकों में भी खास पहचान दिलाई थी। उनके लंबे करियर में उन्होंने पारंपरिक मार्शल आर्ट्स को सिनेमा में जीवंत करते हुए कई फिल्मों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और वे 1970-80 के हांगकांग एक्शन सिनेमा के प्रतिष्ठित सितारों में से एक थे। उनके निधन की खबर से फिल्म इंडस्ट्री और उनके प्रशंसकों में गहरा शोक फैल गया है और जैकी चैन समेत कई सिनेमा जगत के दिग्गजों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उनके मार्शल आर्ट्स कौशल और स्क्रीन पर प्रभावी अभिनय को याद करते हुए उनके परिवार द्वारा चीन के शेनजेन में 26 जनवरी को अंतिम सम्मान समारोह आयोजित करने की योजना है। गीतकार जावेद अख्तर ने आगामी फिल्म बॉर्डर 2 के लिए गीत लिखने का प्रस्ताव स्पष्ट रूप से ठुकरा दिया है और इसके पीछे उन्होंने रिक्रिएटेड गीतों वाली रणनीति को क्रिएटिविटी की कंगाली के रूप में बताया है। अख्तर ने कहा कि पुराने लोकप्रिय गानों को थोड़ा बहुत बदलकर फिर से इस्तेमाल करना बौद्धिक और रचनात्मक दिवालियापन जैसा है और अगर नई फिल्म बन सकती है तो पूरे नए गीत ही लिखे जाने चाहिए, न कि पुरानी सफलता को दोहराया जाए। वैसे करना ये मान लेना है कि आज के रचनाकार उसी स्तर का काम नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा कि जो बीत गया उसे बीत जाने दो और पुरानी उपलब्धियों पर निर्भर रहने के बजाय नई संगीतिक पहचान बनाई जानी चाहिए। नेहा कक्कड़ ने तलाक की अफवाहों पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है और साफ कहा है कि उनके पति रोहनप्रीत सिंह और परिवार को इस मामले में मत घसीटो। नेहा ने अपने सोशल मीडिया पर पहले रिश्तों, जिम्मेदारियों और काम से ब्रेक लेने वाला क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया था, जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया, जिससे उनके और पति के अलग होने की अटकलें तेज हो गईं। हालांकि अब नेहा ने स्पष्ट किया भी उनका दुख कुछ अन्य लोगों और सिस्टम से है, न कि उनके पति या परिवार से, और उन्होंने फैन से अपील की है कि वे अपने निजी जीवन को समझे और रिश्तेदारों को विवाद का हिस्सा न बनाएं। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट डालना शायद सही निर्णय नहीं था और उन्होंने इससे सबक लिया है। पर्थ, ऑस्ट्रेलिया के ऑप्टिस स्टेडियम में चल रहे बिग बैश लीग BBL 15 के क्वालिफायर मुकाबले के दौरान अचानक स्टेडियम के बाहर आग लगने का डरावना मंजर देखा गया, जब एक छोटी आग की घटना के कारण आसमान में धुआं उठता दिखाई दिया। ये घटना पर्थ स्कॉर्चर्स और सिडनी सिक्सर्स के मैच के दौरान हुई, जहां शिखर खिलाड़ी जैसे बाबर आजम और स्टीव स्मिथ खेल रहे थे। हालांकि आग को तुरंत सुरक्षा कर्मियों और फायर सर्विस ने नियंत्रण में ले लिया, जिससे कोई गंभीर नुकसान या हताहत नहीं हुआ और खेल अपने निर्धारित कार्यक्रम के हिसाब से जारी रहा। ये छोटा सा अग्निकांड मुख्य रूप से स्टेडियम के बाहरी हिस्से, बगीचे या झाड़ियों में हुआ और दर्शकों और प्रसारण कैमरों ने धुएं को देखा। अंत में मौसम भारत में मौसम सामान्यतः शुष्क रहेगा, लेकिन उत्तर पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हल्की से मध्यम बर्फबारी और बारिश हो सकती है, खासकर रात से। दिल्ली, NCR, UP और गंगा मैदान में साफ आसमान तथा धूप छाई रहने का अनुमान है, जहां अधिकतम तापमान 21-24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री के आसपास रहेगा। दक्षिण भारत में शुष्क मौसम बरकरार रहेगा, जबकि पूर्वी राज्यों में छिटपुट बारिश और UP के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान की संभावना बनी हुई है। इसी के साथ KVP न्यूज से आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।